चाहे मानते हैं ना कि दोनों अपराधी हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ जेल में हैं। अब जेल में कौन आदमी जाता है? अपराधी जाता है। कौन आदमी जाता है? तो दोनों जेल में हैं। पूर्णतः सुशासन की सरकार है और यहाँ किसी को न बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है। कि कैसे कैसे बिहार में आपराधिक घटनाएं घटित होती थी और कैसे लोग अपहरण के मामले में कहाँ मध्यस्थता होता था और कैसे लोग छूटते थे और कैसे लोग बाहर आकर के उसकी कहानियां सुनाते थे, या अखबारों में कैसे कैसे हेडलाइन छपता था। चूंकि समय में जेल में लोग अपराधी लोग रहा करते थे और रात्रि में बाहर निकल करके घूमा करते थे। आज है ऐसा कोई उदाहरण? कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। मोकामा में इन दिनों जिस तरह से गोलीबारी की घटना सामने आई, उसके बाद देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर दिए। देखिए संरक्षण दिया जाता है, आपराधिक मुकदमे नहीं की जाती है, कई प्रकार के आरोप लगाए हैं कि जदयू में जो है वो अपराधी किस तरह से उन पे मामला था और मामला को कम करके उन्हें बाहर जेल से किया गया। हमारे साथ अरविंद निषाद जी हैं, जदयू प्रवक्ता। अनंत सिंह के ऊपर गोली चलती है, आप लोग सुशासन वाली सरकार कहे जाते हैं, ये क्या हो रहा है? पूर्णतः सुशासन की सरकार है और यहाँ किसी को न बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है। देखिए किस प्रकार से मोकामा के आपराधिक मामले में दोनों आज जेल में हैं। चाहे मानते हैं ना कि दोनों अपराधी हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ जेल में हैं। अब जेल में कौन आदमी जाता है? अपराधी जाता है। कौन आदमी जाता है? तो दोनों जेल में हैं। लेकिन जो यह बात कह रहे हैं, जरा उनको अपने गिरेवन में झांकना चाहिए और अपने पिताजी और माताजी के शासन को याद करना चाहिए। चूंकि वो तो अब कहेंगे कि मैं तो नाबालिग था, हम देखे ही नहीं थे, हमको पता ही नहीं है। तो बिहार के लोगों से, बिहार के पत्रकारों से और अपनी पार्टी में जो पुराने लोग हैं, जरा उनसे तेजस्वी जी को पता करना चाहिए कि कैसे कैसे बिहार में आपराधिक घटनाएं घटित होती थी और कैसे लोग अपहरण के मामले में कहाँ मध्यस्थता होता था और कैसे लोग छूटते थे और कैसे लोग बाहर आकर के उसकी कहानियां सुनाते थे, या अखबारों में कैसे कैसे हेडलाइन छपता था। चूंकि उस समय सोशल मीडिया और आप लोग जैसे पत्रकार तो थे नहीं, उसमें कलम नवीस थे, कलमजीवी पत्रकार थे और किस प्रकार से अखबारों में छपा करता था, अखबार के हेडलाइन बताता था कि उस समय के क्या थे। आज कोई बता नहीं सकता है, कोई कह नहीं सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो इकबाल है, इकबाल प्रशासन आज कायम है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्णतः, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने वायदे से और अपने सरकार के क्रियाकलाप से हमेशा बिहार के लोगों को चौंकाते रहे। पटना से सटा हुआ मोकामा है और मोकामा में 100 राउंड गोली चल जाना, तो सुशासन पर तो सवाल उठेगा ही। मैंने आपको पूर्व में बताया ना कि यहाँ न किसी को बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है। आज दोनों, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि संरक्षण तो मिल रहा है। कौन सा संरक्षण होता तो बाहर रहते लोग? अरे भाषण लोग कर रहे हैं, चुनाव जीवी लोग हैं, चुनाव में लाभ लेने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जैसे उनके समय में जेल में लोग अपराधी लोग रहा करते थे और रात्रि में बाहर निकल करके घूमा करते थे। आज है ऐसा कोई उदाहरण? कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। चूंकि तेजस्वी यादव और विपक्ष बिहार में मुद्दा विहीन है, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि अपने फायदा को देख करके बाहर निकाला जाता है, जब काम खत्म तो अंदर कर दिया जाता है। अब ये तो न्यायालय, माननीय न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह है। माननीय न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो न्यायालय। आप मान रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रही है? कहाँ आपराधिक घटनाएं? बुलेटिन जारी हो रहा है। कहाँ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है? ये आप लोग, चूंकि आप लोग भी 24 घंटे वाले चैनल वाले लोग हैं, 24 घंटा में कुछ न कुछ खबर दिखाते रहना है, तो आप लोग भी तरह तरह की बातें किया करते हैं। कहीं ऐसी बातें नहीं। आज उसी मोकामा शहर में आप जा करके देखिए, 10 बजे 12 बजे रात तक लोग शहर से जाते रहते हैं अपने घर को और शहर में आकर के अपना कामकाज निपटाते हैं। चलिए, कहीं पे कुछ नहीं है। जो भी सरकार आपराधिक है उसे न बचाती है न फंसाने का काम करती है। लेकिन जिस तरह से बताया जाता है, देखिए सरकार के संरक्षण में आपराधिक घटनाएं होती है, 100 राउंड गोलियां चल जाती है और पटना जो से सटा हुआ मोकामा है, अनंत सिंह को बात करके देखिए लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।